नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश जीएस रिसर्च सेंटर पर। आज के एपिसोड में बिहार बोर्ड 11th की बुक जो रेनबो है उसका पोएम है एक वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल। वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, आज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। और सबसे पहले हम उसका समरी देखेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और सुजाता भट्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल, अनचाही लड़की की आवाज़। वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल जो है फीमेल फोर्टिसाइड पर एक करारा प्रहार है, जो कि सुजाता भट्ट के द्वारा यह प्रहार इस पोएम के माध्यम से किया गया है, लिखा गया है। ये पोएम शानदार पोएम है और हमारे समाज में जो एक कुरीति है, जो भ्रूण हत्या है, फीमेल फोर्टिसाइड, जो लड़की की जो हत्या कर दी जाती है माँ के गर्भ में, जब पता चलता है कि वह लड़की होगी और उसे जो है पॉइजनस इंजेक्शन दिलवा करके उसे मार दिया जाता है, तो उस पर ज़बरदस्त प्रहार जो किया गया है वो सुजाता भट्ट के द्वारा इस पोएम के माध्यम से किया गया है। सबसे पहले इसको हम इसका सारांश देखेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशंस देखेंगे और कुछ पोएट के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें, देखते हैं इस पोएम में क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है। बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप धैर्य बनाकर के इस पोएम को कंटिन्यूटी के साथ और पैसेंस के साथ पूरा पोएम सुने। डेफिनेटली सबसे पहले हम इसके सारांश समरी को देखते हैं। वॉइस ऑफ द अनवांटेड गर्ल इज अ क्रिएशन ऑफ एन इंडियन पोएटेस सुजाता भट्ट। अनचाही लड़की की आवाज़ एक भारतीय कवित्री सुजाता भट्ट की रचना है। भारतीय कवि सुजाता भट्ट ने एक शानदार पोएम लिखा है। उस पोएम का नाम है अनचाही लड़की की आवाज़। जिस लड़की को कोई नहीं चाहा उसकी आवाज़, मतलब एक ऐसी लड़की, विक्टिम गर्ल, जो माँ के गर्भ में मर जाती है, उसकी आवाज़ को जो है यहाँ पर जो है एक्सप्रेस किया गया है इस पोएम के माध्यम से। इन दिस पोएम द पोएटेस हैज़ रेज्ड हर वॉइस अगेंस्ट द जेंडर बायसनेस। इस कविता में कवित्री ने लिंग भेद के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। बहुत कम लोग होते हैं हमारे समाज में जो लिंग भेद, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, या जेंडर बाइसनेस को, या जेंडर इनइक्वालिटी को, या कह सकते हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी के खिलाफ बहुत कम लोग आवाज़ उठाते हैं। और इस पोएम के माध्यम से कवित्री ने लिंग भेद के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ उठाई है और बहुत ही शानदार प्रयास है। इनके इस प्रयास की हमें सराहना करनी चाहिए और ऐसे लोग हमारे समाज में आए जो ये फीमेल फोर्टिसाइड को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और यहाँ पर कवित्री ने जो है इस पोएम के माध्यम से एक ज़बरदस्त प्रयास किया है, तो उनकी प्रयास की हम प्रशंसा करते हैं। इन इंडियन सोसाइटी बॉयज़ आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सुपीरियर टू गर्ल। भारतीय समाज में लड़कों को हमेशा लड़की से बेहतर माना जाता है। ऐसा हम देखते हैं कि भारतीय समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि लड़कों को हमेशा लड़की से बेहतर माना जाता है। ऐसा क्यों है? जब लड़का लड़की में जब भगवान ने लड़का को भी बनाए, लड़की को भी बनाए, तो लड़का लड़की एक दूसरे से कम नहीं है, दोनों इक्वल है। लेकिन हमारे भारतीय समाज में एक कंजर्वेटिव पीपल है, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के लोग हैं, नैरो माइंडेड लोग हैं, जो ऐसा माइंड में सेट कर चुके हैं, अपने दिमाग में फिट कर चुके हैं कि लड़कों को हमेशा लड़की से बेहतर माना जाता है। हमारे भारतीय समाज के लोग ऐसा मानते हैं। फॉर सम फैमिली, कुछ परिवार के लिए तो बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड इज एन एडवर्सिटी एंड कर्स। कुछ परिवार के लिए एक स्त्री बच्चे का जन्म एक प्रतिकूलता और अभिशाप हो जाता है। कुछ परिवारों में अभी भी देखने को मिलता है कि एक लड़की का अगर जन्म होता है तो उसके लिए प्रतिकूल माना जाता है, अभिशाप, कर्स माना जाता है। वही लड़का अगर जन्म लेता है तो बहुत ही धूमधाम से उसका जो है छठियार जो है सेलिब्रेशन किया जाता है, बर्थ सेलिब्रेशन किया जाता है। लेकिन वही लड़कियां होती है, जन्म लेती हैं, तो उसका जो है सेलिब्रेशन नहीं किया जाता है और उसे अभिशाप माना जाता है। कुछ परिवारों में ऐसा, और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन ज़्यादातर परिवार अभी भी जो है कंजर्वेटिव पीपल हैं, कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कि लड़का लड़की में अभी भी भेदभाव करते हैं। द स्पीकर ऑफ दिस पोएम इज एन अनबॉर्न गर्ल हु वॉज किल्ड इन द वूम्ब। इस कविता की जो स्पीकर है, वक्ता है, एक अजन्मी लड़की है, जो लड़की जन्म नहीं ली है, वो माँ के गर्भ में है। और उस लड़की, वही लड़की जो है
जो अभी अजन्मी लड़की है और जिसे गर्भ में मार दिया गया था, उसी लड़की ने अपनी बातों को जो है उठाया, अपनी बातों को कहा है। इस पोएम में जितने भी लाइन्स बोले गए हैं, जितने भी लाइन कहे गए हैं, वो एक अजन्मी लड़की के द्वारा कही गई है, जिसे गर्भ में ही मार दिया गया है। वो अपनी आप बीती, अपना दर्द, जो जिस चीज़ से पीड़ित है, उसको एक्सप्लेन करती है इस पोएम के लाइंस के माध्यम से। इस पोएम में जो भी लाइंस यूज किए हैं, अजन्मी लड़की की अपनी माँ, देखिए, अनबॉर्न गर्ल wanted to ask her mother that why and how she was killed in a womb। अजन्मी लड़की अपनी माँ से पूछना चाहती थी कि उसे गर्भ में क्यों और कैसे मारा गया। मतलब वो क्वेश्चन पर क्वेश्चन कर रही है अपनी माँ से कि जो लड़की जन्म नहीं ली थी, जिसे मार दिया गया था उसके गर्भ में, वो लड़की अपनी माँ से पूछना चाहती थी कि उसे क्यों गर्भ में मार दिया गया, कैसे मारा गया, आखिर उसकी गलती क्या थी, उसने अपराध क्या किया था जिसकी सज़ा उसने की माँ ने इस धरती पर आने से पहले ही उसे दे दिया था। बहुत ही दुखद है दोस्तों कि ऐसी समस्या हमारे समाज में अभी भी व्याप्त है, और इस हीनियस क्राइम, ये जघन्य अपराध जो हमारे समाज में होते हैं, उसके विरुद्ध जो है सुजाता भट्ट ने जो है स्टेप उठाया। When her mother knows that the baby in her womb would be a girl, she decided to kill her। जब उसकी माँ को पता चलता है कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की होगी, तो उसे मारने का फैसला किया, उसे मारने का फैसला करती है। Next day her mother put on a green saree and garland of parijat flower on head and hospitalized। अगले ही दिन उसकी माँ ने हरे रंग की साड़ी और सिर पर पारिजात फूल का एक माला पहना और अस्पताल में भर्ती हो गई। द डॉक्टर गैव अ पॉइजनस इंजेक्शन टू किल द बेबी गर्ल। डॉक्टर ने बच्ची को मारने के लिए जहरीला इंजेक्शन दे दिया। आफ्टर द गर्ल वॉज किल्ड एवरीवन इन द फैमिली वॉज हैप्पी। लड़की के मारे जाने के बाद परिवार में सभी लोग खुश थे कि एक मुसीबत टली, एक मुसीबत से छुटकारा मिला, एक अभिशाप से छुटकारा मिला। देखिए किस समाज में हम रहे हैं, ऐसे समाज में रह रहे हैं कि ऐसे सोच के लोग हमारे समाज में रह रहे हैं, और ऐसे विचार के लोग अपने आप को सुपीरियर कहते हैं बहुत समझदार हैं। जो मानवता के दुश्मन हैं, ये जो मानव जाति के दुश्मन हैं, उनको पता नहीं कि लड़की की वजह से ही संसार में मानव जाति की अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है। नहीं तो जानवर की तरह ही हम मानव जाति भी है, रेड डाटा लिस्ट में चले जाएंगे, इंडेंजर्ड श्रेणी में चले जाएंगे। लेकिन हमारे समाज में जो अमानवीयता है, लोगों के अंदर में जो परसेप्शन ऑफ थॉट है, स्कूल ऑफ थॉट है, वो बहुत ही विकृत है। दिखाने के कुछ और करने के कुछ। लोग कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और होते कुछ और हैं। आफ्टर द गर्ल वॉज किल्ड एवरीवन इन द फैमिली वॉज हैप्पी। लड़की के मारे जाने के बाद परिवार में सभी लोग खुश थे। द अनबॉर्न गर्ल देन कंप्लेन टू हर मदर दैट शी एक्टेड अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। शी कमिटेड अ हीनियस क्राइम। जब अजन्मे लड़की ने अपनी माँ से शिकायत की कि उसने भगवान की इच्छा के विरुद्ध काम किया है, उसने एक जघन्य अपराध किया है। वो एक अपराधी अपने माँ से कहती है कि तुमने एक जघन्य अपराध किया है माँ, तुम भगवान की इच्छा के विरुद्ध तूने ये काम किया है, तुम्हें ये काम नहीं करनी चाहिए थी माँ, बहुत बड़ा अपराध तुमने कहा है। अब पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों, देखेंगे पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। आप बने रहें इस चैनल पर। Mother, I am the one you sent away when the doctor told you I would be a girl. In the end, they had to give me an injection to kill me before I died. I heard the traffic rushing outside the monsoon slush, the wind sulking through your beloved Mumbai. I could have clutched the noon blue. देखिए, यहाँ पर जो अजन्मी लड़की है, अजन्मी लड़की है, वो कहती है, माँ मैं वही हूँ जिसे आपने दूर कर दिया। माँ मैं वही हूँ जिसे आपने दूर कर दिया। जब डॉक्टर ने आपको बताया कि मैं होंगी, एक लड़की होंगी मैं, तो अंत में उन्हें मुझे मारने के लिए एक इंजेक्शन देना पड़ा, जैसे ही आपने बताया।
आप जब डॉक्टर के यहाँ गई और पता चला कि मैं एक लड़की होंगी, तो आपने उन्हें कहा कि एक इंजेक्शन देके वो मुझे मार दे, और मजबूरी में डॉक्टर साहब ने मुझे क्या किया, एक जहरीला इंजेक्शन दे करके मुझे मार दिया। माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? मैंने क्या अपराध किया था माँ? आपने इतनी जघन अपराध क्यों की? क्या गलती थी मेरी माँ? आपने मुझे क्यों मार दिया? क्यों नहीं इस धरती पर आने दिया? मरने से पहले मैंने सुना मानसून की कीचड़, ट्रैफिक की शोरगुल। मतलब यहाँ वो अजन्मी लड़की कहती कि मरने से पहले मैंने उस ट्रैफिक की शोरगुल सुनी। जो ट्रैफिक की आवाज़ थी, वो मुंबई में ट्रैफिक की जो आवाज़ थी, बस की जो सिटी की आवाज़ ही, बस के जो है बस की आवाज़ थी। मैंने ट्रेन की आवाज़ सुनी, बस की आवाज़ सुनी, मैंने गाड़ियों की, ट्रैफिक की आवाज़ सुनी, जो भीड़ भाड़ का शोरगुल था उसको सुना मैंने माँ। मानसून के कीचड़ में जो है ट्रैफिक की शोरगुल को मैंने सुना माँ। मरने से पहले हवाएं दुख विभोर हो रही थी माँ। आपके प्यारे मुंबई में, आपके प्यारे मुंबई में ये सारा चीज़ मैंने फील किया। जब मैं ज़िंदा थी, जब मैं आपके गर्भ में थी, जब भी मार्केट में जाती थी, तो मैं इन चीज़ों को महसूस किया था माँ। इस धरती पर आने से पहले ये धरती पर भी आपको मुझे नहीं आने दिया, और मैंने गर्भ में ये सारा महसूस किया माँ। मैंने मुट्ठी में जकड़ लिया था, मैंने मुट्ठी में जकड़ लिया था न्यून ब्लू को। मैं मुट्ठी में जकड़ सकती थी इस न्यून ब्लू को। नो वन वांटेड, नो वन वांटेड, नो वन वांटेड टू टच मी एक्सेप्ट लेटर इन द autopsy room. When they knew my mouth would not search for anything and my head could be measured and bent, cut apart, I looked like a sliced pomegranate, the fruit you never touched. Mother, I am the one you sent away when the doctor told you I would be a girl, your second girl. Afterwards, as soon as you put on your green sari. ग्रास ग्रीन सारी। कोई नहीं चाहता था मुझे, कोई नहीं चाहता था मुझे छूने के लिए, कोई नहीं चाहता था मुझे छूने के लिए। बाद में सब परीक्षण गृह ने मुझे स्वीकार किया। ये सब परीक्षण गृह है जहाँ पर किसी के बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, वहाँ पर मुझे स्वीकार किया गया। कोई नहीं चाहता था मुझे, कोई नहीं चाहता था माँ। मैं वही हूँ माँ, मैं वही हूँ माँ। When they knew my mouth would not search for anything and my head could be measured and bent, cut apart. जबकि वो जानते थे कि मेरा मुंह खाने को नहीं ढूंढेगा, कुछ भी नहीं, मेरे सर को मापा जाएगा और झुकाकर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। माँ, मैं कटे हुए अनार जैसी दिखती थी, जिस फल को आपने कभी नहीं छुआ। मैं उस कटे हुए अनार की तरह जैसी दिखती थी, जिस फल को आपने कभी नहीं छुआ माँ। माँ, मैं वही हूँ, माँ मैं वही हूँ जिसे खुद से अलग कर दिया आपने। माँ मैं वही हूँ। एक अजन्मी लड़की की आवाज़, वो दर्द वो बता रही है कि वो क्या क्या फील की, अपने माँ से शिकायत कर रही है। माँ मैं वही हूँ जिसे खुद से अलग कर दिया। डॉक्टर ने आपको बताया कि मैं लड़की होंगी तो आपकी दूसरी लड़की होंगी। Afterwards, as soon as you could, you put on your green sari. The orange stems of Parijatak blossoms glistens in your hair. उसके बाद जैसे ही आपने अपनी घास जैसी हरी रंग की साड़ी पहनी, परिजात के नारंगी खिलते हुए दमकते फूलों के तने को बालों में सहाया। Afterwards, everyone smiled, but now I ask you to look for me, mother. Look for me because I won't come to you in your dreams. Look for me, mother. Look because I won't become a flower. I won't turn into a butterfly.
and I am not a part of anyone's song. Look, mother, look for the place where you have sent me. Look for the unspeakable, for the place that can never be described. Look for me, mother, because this is what you have done. Look for me, mother, because this is not God's will. Look for me, mother, because I smell of formaldehyde. I smell of formaldehyde, and still I wish you would look for me, mother. इस पोएम में 8 टाइम्स लुक फॉर मी का यूज किया गया है। उसके बाद सब लोग मुस्कुरा दिए। जब पता चला कि मुझे इंजेक्शन दे करके मुझे मार दिया गया तो घर में सभी लोग खुश हो गए, सब लोग मुस्कुरा दिए, सभी लोग खुश हो गए। लेकिन अब मैं आपसे पूछती हूँ, वो लड़की अजन्मी लड़की कहती है, लेकिन अब मैं आपसे पूछती हूँ माँ, मुझे खोजने के लिए, माँ मुझे खोजो, क्योंकि मैं आपके सपनों में नहीं आऊँगी। माँ मैं अब आपके सपनों में नहीं आऊँगी, मुझे खोजो माँ, खोजो, क्योंकि मैं फूल नहीं बनूँगी, ना मैं बड़ी, मतलब वो बड़ी नहीं हो पाएगी, युवा नहीं हो पाएगी, मैं तितली भी नहीं बनूँगी, और मैं किसी गाने का हिस्सा भी नहीं, मेरी शादी भी नहीं होगी। खोजो माँ खोजो, उस जगह की तलाश करो जहाँ तुमने मुझे भेजा, उस जगह की तलाश करो जहाँ तुमने मुझे भेजा। बयान करने से बाहर की दुनिया को खोजो। अब वो बोलने लायक भी नहीं, इस जगह तुमने भेजा है मुझे, वो बोलने लायक। फॉर द प्लेस दैट कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड, उस जगह को जिसकी कभी वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ मुझे आपने भेज दिया। लुक फॉर मी मदर, मुझे खोजो माँ, क्योंकि यह तुमने ही किया है। मुझे खोजो माँ, क्योंकि यह ईश्वर की इच्छा नहीं है। मुझे खोजो माँ, आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध मुझे जहाँ नहीं भेजना चाहिए था वहाँ आपने भेज दिया है। मुझे खोजो माँ, क्योंकि मुझे फॉर्मेल्डिहाइड, कटु गंध वाली गैस की जो है दुर्गंध आती है माँ, मुझे फॉर्मेल्डिहाइड की गंध आती है माँ, और अभी भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे खोज करोगी माँ, मुझे खोजो। तो ये शानदार पोएम जो है सुजाता भट्ट के द्वारा लिखी गई है, और यह एक अनचाही लड़की की आवाज़ जो है सुजाता भट्ट के द्वारा लिखी गई है। कवित्री ने लिंग भेद के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है। भारतीय समाज में हम सब देखते हैं कि लड़कों को हमेशा लड़की से बेहतर माना जाता है। कुछ प्रकार के लिए तो ऐसा माना जाता है, जब लड़की का जन्म हो जाता है तो उसे प्रतिकूलता का सिंबल समझा जाता है, या तो उसे अभिशाप माना जाता है। जब इस कविता में जो है वक्ता क्या करते हैं, एक अजन्मी लड़की के बारे में बात करते हैं जिसे गर्भ में मार दिया गया था। अजन्मी लड़की अपनी माँ से पूछना चाहती है कि गर्भ में क्यों और कैसे मारा गया उसे। उसकी माँ को पता चला कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़की होगी, तो उसने मारने का फैसला किया। तो ये एक शानदार पोएम है, और यह पोएम कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।